विक्रम में दावत इफ्तार मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए विक्रम व्यवसायिक एकता संघ द्वारा वृंदावन कॉलोनी में भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संघ के अध्यक्ष रवि प्रकाश की धर्मपत्नी व स्थानीय वार्ड पार्षद अस्मिता गुप्ता के आवास पर संपन्न हुआ। एकता और सौहार्द का संगम है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना के पावन संदेश के साथ आयोजित इस अफ्तार पार्टी में स्थानीय रोजेदारों, समाज सेवियों और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। शाम को नियत समय पर सभी मुस्लिम भाइयों ने एक साथ रोजा खोला और समाज में सांप्रदायिक एकता व प्रेम का संदेश दिया। इफ्तार के उपरांत सामूहिक नमाज अता की गई, जिसमें विश्व शांति, देश में अमन चैन और सबकी तरक्की के लिए विशेष दुआ मांगी गई। पकवानों से सजी दस्तखाना इफ्तार के दौरान रोजेदारों के लिए विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान और मौसमी फलों की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में मौजूद मिस्किनिया घराने के इशरत अंसारी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज की नींव मजबूत होती है और लोगों के बीच की दूरियां खत्म होती है। आज बड़े ही प्रेम और मोहब्बत के साथ दोनों समुदाय के लोग इफ्तार में बैठे। पाक रमजान का महीना है, एक बहुत बड़ा संदेश जाता है वैसे तत्वों जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने का काम करते हैं। आप वैसे लोगों को क्या कहेंगे सिरकापरस्त जो है? सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए जो यहाँ के व्यवसायी एकता संघ ने जो आयोजन किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह का आयोजन जो है विक्रम में बहुत कम ही देखने को मिला है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था लोगों में एकता और भाईचारा का उद्देश्य को करना, और इस आयोजन से ये एकता और भाईचारे का संदेश बिल्कुल नहीं गया है। वैसे तो पहले से ही एकता और भाईचारे का माहौल विक्रम में खास करके है, वैसे तो बिहार में भी है, किंतु अभी के आयोजन से इसमें और भी घनिष्ठता आई है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जिलानी हुआ। इफ्तार का आयोजन, आप एक रोजेदार हैं, कैसा लगा? अफ्तार अच्छा लगा, हम लोगों से अच्छा तालमेल है, यहाँ का माहौल बेहतर है, इसलिए मतलब एक मरतबा हमारे दरवाजे पे आए, उन्होंने इनवाइट किया, हम लोग आए अपने। अच्छा लगा, सब कुछ साथ में मिलकर जुल करके अफ्तार किया। क्या वैसे लोगों के लिए यह एक संदेश नहीं होगा जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात करके बांटने का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके लिए संदेश है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में बहुत बेहतर है ही, लेकिन बीच में राजनीतिक व्यवसाय ऐसा करके जो है आपस में हिंदू मुस्लिम वगैरह कर करके जो है बांटने की कोशिश जो करते हैं, ये गलत है। वो बांटने का काम आवाम करती है, नेतागण करते हैं? नेतागण का वैसे नेताओं को क्या उनका बहिष्कृत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और हमेशा के लिए सब खत्म करना चाहिए। और आवाम में तो ये बिल्कुल, जनता में ऐसा कोई बात है ही नहीं, वो पूर्वज से चलता आ रहा है। आपस में मेल मोहब्बत एक दूसरे के साथ हमेशा बनता है, रहा है और अभी भी है। जिस तरह का यहाँ भाईचारा और देशों में जो है इतना नहीं है, लेकिन हमारे ख़ास तौर से मतलब इंडिया में और बिहार में मतलब बिल्कुल अच्छा है। आपस में जो आवाम के साथ आपस में जो है ना, वो बेहतर है। क्या बच्चा? मेरा महताब आलम नाम हुआ। हाँ, एक प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ हैं और यूँ कहें कि वार्ड पार्षद रवि जी ने इसका आयोजन किया, वे भी प्रतिनिधि हैं वार्ड पार्षद। कैसा लगा यह दोनों कौम के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार में शामिल हुए? भाई एक तरफ में साथ रहे, हम लोग मिलजुल कर रहें, इसके विकास का भी काम होगा। और जो स्थिति चला इफ्तार चला, हम लोग को बहुत अच्छा रहा। ये लोग का भी संदेश जाए कि भाई हर जगह विक्रम वासियों का एकता रहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम का कोई अथी नहीं है, वहाँ कभी भेदभाव नहीं रहा है और न रहेगा। इसके लिए हम ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि हर जगह रहे इस तरह विक्रम का, कि पूरे बिहार या पूरे भारत का भी रहे विकास। इसी तरह हम लोग जैसे कर रहे हैं उस तरह करते रहें और विकास हम लोग करें, सब मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम एक होकर। का परिचय हुआ? अनिल कुमार नाम है।
नेता लोग हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर लोग को बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, क्या उचित है देश में? नहीं, ये ऐसा गलत है। आपको एक रामायण की चौपाई है, जासू राजा प्रिय पर्दा भिखारी, जासू राजा प्रिय पर्दा भिखारी सो निरपवश अधिकारी। कुरान के अंदर है, मट्टी की कुरान के अंदर है, इन्ना अरसलना शायद मोहब्बत से रौना तेरा लेकिन बिल्लाहि रसीद। इसका माने ये आता है कि इस देश में राजा वही हो सकता है, जो नेता वही हो सकता है जो सारे जनता के वो मालिक है, और नेता वही हो सकता है जो जनता के लिए खुद भिखारी बन जाए। पूरा रामायण की चौपाई में ये तस्वीर और माने ट्रांसलेशन है कि जो जनता के लिए भिखारी बन जाए वही राजा, और राजा सिर्फ अपने स्वागत के लिए अगर है, अपने जो है स्वार्थ के लिए, वो राजा नहीं, वो नरक के भागी बनता है। जो जनता के बीच में रह कर के जनता का वो सेवा करे, जो जनता के लिए खुद भिखारी बन जाए, वही स्वर्गीय होगा। वैसे नेताओं को क्या कहेंगे जो मंदिर मस्जिद और मुस्लिम मंदिर और हिंदू मस्जिद करके लड़ाता है? हाँ, मंदिर और मस्जिद लड़ाने वाला वो जो है मुनकिर है, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भारत का देश है। और भारत में हम हिंदू मुस्लिम एकता एकजुट में रहने के लिए सबक सिखाई गई है, जो ये सबक रामायण दिया है, कुरान दिया है। आज ये मंदिर और मस्जिद क्या है, इसके लिए मंदिर को अपने आप को ये मस्जिद है, यही मंदिर है। इसी मंदिर को मिटाने के लिए जो है उस मंदिर को चला है लोग। उस मंदिर में कुछ नहीं रखा है, उस मस्जिद में कुछ नहीं है, असल मंदिर यही है। नहनु अकरम मिन हब्लिल वरीद। और रामायण भी कह रहा है, कुरान भी कह रहा है, बाइबिल भी कह रहा है, सारी गीताओं से ये हम प्रूफ देंगे कि मंदिर यही है, मस्जिद यही है। और इसको मत मिटाओ कि ये दोनों कौम, हिंदू और मुस्लिम, दोनों में वही है। आपका नाम क्या हुआ? दोनों में वही है, इसलिए इसको मत मिटाओ। भाईचारगी ऐसी चीज़ है जो रामायण बता रहा है, कुरान बता रहा है, बाइबिल बता रहा है कि वापस का अखलाक और मोहब्बत, इससे बड़ा संसार में कोई तपस्या नहीं, कोई व्यवहार इससे बढ़िया नहीं। सबसे बड़ी व्यवहार है कि हम एक भाईचारगी के नाते विक्रम में हमारे जो बाढ़ हैं या जो हमारे जो आज नज़ारा सब लोग इस तरह के हैं कि जो आज तक मिला कर के रखा है। हमारे विक्रम में तो कभी ऐसा हुआ नहीं जो गैर गैर जगह पर जो नेता लोग हैं वो अपने फ़ायदा के लिए, अपने कुर्सी के लिए लड़ा देते हैं। न हमारा भाई हिंदू है, हमारा भाई मुस्लिम है, हम एक खून से हैं, हम एक वतन में हैं। ये वतन के राह में हम मिटने के लिए दोनों कम तैयार है, तो फिर हम अलग कैसे होगा, लड़ेंगे क्यों? बात न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा, जिसमें बुराई आ जाए वही इंसान बुरा है। कोई कह रहा है कि मंदिर को ढा दो, कोई कह रहा है कि मस्जिद को ढा दो, मगर इसी दुश्मनी में हमारा वतन जल रहा है। इसलिए हम ये आखिरी आप लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि जिस तरह भाई निभा रहे हैं, आज तक हम लोगों का प्रेम भाव इस तरह बना रहा कि एक सांसे में ढल करके हम एक गिलास में पानी जो भरा हुआ होता है, इस तरह से हम दोनों तरफ से भरे हुए हैं। इसलिए आमंत्रित हम करेंगे कि भाई आप लोग खुश रहिए, मेरी दुआ है आप लोग बढ़िए, हमारा भारत भी आगे बढ़े। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हकीम हुआ। अंत में सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर पाक रमजान की मुबारकबाद दी। उपस्थित गणमान्य अतिथि इस अवसर पर भाईचारे का संदेश देने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे संघ के पदाधिकारी सचिव दशरथ वर्मा, पूर्व सचिव व पूर्व मुखिया तनवीर अहमद नियाजी, प्रतिनिधि वार्ड पार्षद गायत्री देवी, संतोष कुमार, समाजसेवी अनिल कुमार, अन्य गणमान्य ओम प्रकाश गुप्ता, गुलाम जिलानी उर्फ मिस्टर अब्दुल खैर, पूर्व मुखिया अनिल कुमार, इरफान अंसारी, बटेश्वर पंडित, वारिक मियाँ, जहांगीर, फिरोज मियाँ, मोहम्मद हसन, मनीष मंजीत, दिनेश गुप्ता, राकेश कुमार आदि उपस्थित वक्ताओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर एकता का एक बड़ा संदेश बताया जो राष्ट्र की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।